हाँ भाई, नॉर्मली छोटे छोटे डिस्कशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आ जाती हैं और सीखने की उम्र तो मरते दम तक होती है। आज हमारे बगल में प्रभात जी, बाकी लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं आज प्रभात जी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। रेडियो सिटी से आरजे प्रभात जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं। लास्ट टाइम एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, लेकिन वो मैं शूट नहीं कर पाया, दैट्स वाई इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। प्रभात जी ने एक छोटी सी बात बोली थी, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टची लगी हमें, और मतलब दैट्स वाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो। प्रभात जी ने बोला था कि आप दिन के 24 घंटे में थोड़ी देर के लिए ही रेडियो सुनिए, लेकिन रेडियो सुनिए। उन्होंने हमें एक डिफरेंस बताया था। डिफरेंस ये बताया था, न्यूज़ जो होती है वो सुनने की चीज़ होती, देखने की नहीं होती है। और आजकल की डेट में दुनिया टीवी पे न्यूज़ के लिए चिपक गई है। जब आप न्यूज़ को अपने कान से सुनते हैं और आंखों को बंद रखते हैं, चाहे आंखों को कहीं और इंगेज रखते हैं, तो उस न्यूज़ की एनालिसिस बहुत अच्छी होती है। कि मैंने भी महसूस किया है, हो सकता है आप मेरी बातों से सहमत हो या ना हो, खुद एनालाइज करिएगा, इसका जवाब ज़्यादा बेटर आप ही दे सकते हैं। तो जो मुझे प्रभात जी ने लास्ट टाइम में बोला कि न्यूज़ को सुनिए, और रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं अपने ज़माने की बात बताना चाहूँगा कि 85, 86, 87 हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, तो उसमें BBC लंदन आया करता था, ठीक। और वो 20, 25, 30 मिनट्स का जो एपिसोड होता था, उतनी ही देर में पूरी दुनिया के बारे में हम लोग जान जाते थे। दैट वाज द कंसाइज्ड फॉर्म। अब धीरे धीरे करके टेलीविज़न का इंटरफेरेंस हुआ, बाकी सब चीज़ हो, तो रेडियो को लोग भूलते चले गए, जबकि हमें लगता है नहीं। नाउ अ डे इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो बहुत अच्छा सोर्स है किसी से कम्युनिकेट करने का। इंडिया में रूल एंड रेगुलेशन अलग हैं, शायद आप लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी। US और यूरोप में कई कंट्रीज़ में ऐसा है कि हर एक बच्चे को भी परमिशन दी जाती है छोटा सा ट्रांसपोर्टर लगा के रेडियो के लिए, बशर्ते वो कॉमर्शियल नहीं होना चाहिए। तो एजुकेशन बेस पे यदि कई बातें अपनी किसी से शेयर भी करना चाहता है, तो एक लोकलाइज्ड एरिया में वो अपनी बातें बता सकता है। डिपेंड ये करता है सुनने वाले के ऊपर कि वो कैसे रेट करता है। जो प्रभात जी से लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी वो ये हुई थी, न्यूज़ को आप कानों से सुनिए, ज़्यादा अच्छा एनालिसिस होगा। और रेडियो कभी आपको डराने वाली चीज़ें नहीं बताता है। खैर मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, मैं प्रभात जी से ही बोलूँगा, वो इसके बारे में बोलें, और एक ऐसा मैसेज है, जरूर उसको इम्प्लीमेंटेशन करें। थैंक यू सो मच सर। तो बेसिकली जो हमारी लास्ट टाइम सर से बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि रेडियो पे ऐसी कुछ गुफ्तगू हम कर रहे थे, और सडनली ये टॉपिक निकला है कि रेडियो और बाकी मीडियम जो हैं वो किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे को और कैसे काम करते हैं। तो मेरा ये टेक था कि रेडियो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि रेडियो आपको कभी भी डराता नहीं है, और हम कभी मसाले की तरफ नहीं जाते हैं। हम जितना हो सके सिंपल, सरल और आपको पॉजिटिव, यानी कि और जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनको कैसे हम समराइज फॉर्म में आप तक पहुंचा सकें, क्योंकि हम सब ये समझते हैं कि कभी भी किसी का इतना समय नहीं होता कि वो पूरा कोई काम एक काम बैठ के क्लियर कर ले। मेरा ये हमेशा से फॉर्मूला रहा है कि आप ऐसे समझिए रेडियो को, अगर आपको टीवी देखना है और आप न्यूज़ चैनल देखना चाहते हैं तो आपको न्यूज़ चैनल देखना पड़ेगा, न्यूज़ मिलेगी और एडवर्टीजमेंट मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर आप कोई एंटरटेनमेंट चैनल देख रहे हैं तो आपको नाटक या सीरियल देखने मिलेगा और एडवर्टीजमेंट देखने मिलेगा। अगर आप कोई म्यूजिक चैनल देख रहे हैं तो आपको म्यूजिक और एडवर्टीजमेंट मिलेगा। एम आई राइट सर? अब इसके बाद अगर मैं रेडियो की बात करूं तो आपको म्यूजिक भी मिलेगा, आरजे की सुनने मिलेगी, और सिटी के अपडेट्स, शहर की सारी अपडेट्स मिलेंगी आपको एक ही जगह। ये हो रेडियो, मैं रेडियो कैसे समझता हूँ, सब कुछ है, फन मिल जाएगा आपको, मिमिक्रीज मिल जाएंगी आपको, शहर की सारी शॉप्स मिल जाएंगी, नई ओपनिंग्स मिल जाएंगी। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी आपका नेशनल न्यूज़ है, पता हो आपको, पर वो भी आपको रेडियो देता है। हाँ, बस आपको इसमें ये करना है बशर्ते कि आपको टाइम चुन लेना है कि आप किस तरह के पर्सन है। प्रभात जी ने एक चीज़ बोली थी, उसको फिर दोबारा मैं प्रभात जी क्या उसमें, आप जब टीवी न्यूज़ चैनल देखते हैं, चाहे बाकी चैनल रहते हैं, तो पूरी देश दुनिया की खबर तो आपको मिल जाती है, लोकल नहीं मिलती। एग्जैक्टली। और लोकल न्यूज़ चैनल अब टीवी वाले जो है वो सबको स्विच करके तो कोई देखता नहीं है। किसी भी शहर के बारे में, हाँ प्रभात जी ने लास्ट टाइम बोला किसी शहर को जानना हो, हाँ, जो आप इम्प्लीमेंटेशन। तो जैसे मेरी आदत है, मैं पहले ये करता था कि जाता था किसी शहर में तो पूछता था वहाँ के लोगों से, बात करता था। अब मैं ये नहीं करता हूँ, कई बीते वर्षों से नहीं कर रहा हूँ। अब मेरा सिंपल है, जिस भी शहर में मैं जाता हूँ, और आजकल हर शहर में बड़ा नहीं लेकिन छोटा रेडियो अवेलेबल है, कम्युनिटी ही सही पर रेडियो अवेलेबल है। आप किसी भी शहर में जाएँ, रेडियो ट्यून आप करिए, ना तो आपको लैंग्वेज का इशू आने वाला है, ना आपको किसी से ये पूछना है कि कौन सी जगह कहाँ है, इस शहर के फेवरेट स्पॉट्स कहाँ हैं, खाना कहाँ अच्छा मिलता है, टाइम क्या हुआ है, आपको कोई इशू लेना ही नहीं। और एक और बात मैंने सबको बोली थी कि अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करना है, आजकल बड़ा ये शोशा है इंटरनेट पे कि 499 का कोर्स लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे, बूस्ट चल रहा है आजकल, पैकेज चल रहा है ना। तो ऑफर वाले बड़े वो हैं कि रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ आपको दे देते हैं, आप देखते रहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बड़ी अच्छी हो जाएंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको अगर रोज़
10 मिनट भी अगर आप रेडियो सुनते हैं तो आपका मॉड्यूलेशन, कमांड, स्पीच में बोलने का तरीका, किन शब्दों का प्रयोग किया जाए, कब कौन से शब्द बोले जाते हैं, कौन सा शब्द कैसे बोला जाता है, और क्लैरिटी जो बहुत ज़रूरी है आवाज़ में, वो आपको रेडियो सिखा सकता है। मुद्दों, एक ही मुद्दे पर, जैसे मान लीजिए मैं एक लिंक में अगर बोलना है, मुझे कोई किसी की डेथ हो गई है और सडनली मुझे स्विच करना है कि एक अच्छी बात भी बताना है, या कोई कॉन्टेस्ट में खेल रहा हूँ, तब वो जो स्विच देखेंगे वो आपको रेडियो ही सिखा सकता है, आपको कट नहीं लगाना है वहाँ। एक आपको अंदर की बात बताऊंगा जो आज तक मैंने प्रभा जी से भी नहीं बोली। शुरू में मैं यूट्यूब के वीडियो शूट करता था, ठीक है, नो डाउट जब आप कभी इनिशियली काम शुरू करते हैं दैट इज़ नॉट द परफेक्शन आदमी को धीरे धीरे एक्सपीरियंस की वजह से आता है। तो मैं भी ये काम करता था कि आज से 2 साल पहले फिर मैंने रेडियो सुनना शुरू किया था। जो इन्होंने कम्युनिकेशन के बारे में बताया, पैकेजेस आजकल ढेर सारे चल रहे हैं, पैकेजेस कुछ नहीं होते हैं, खुद बोलिए, 10 लोगों को सुनिए और समझिए, और ऐसे प्लेटफॉर्म को चुनिए जहाँ की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। और कभी सोचिएगा, इस बात को गौर करिएगा, हाउ डिफिकल्ट हिज टास्क इज। इन लोगों को लाइव आके बोलना होता है। एक बात गलती से निकल गई तो आपकी क्लास लगने वाली है, तगड़ी क्लास लगने वाली है। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इंटैक्ट होना चाहिए। अगल बगल क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, और गलती से कोई वर्डिंग ऐसी नहीं निकलनी चाहिए जो कि फिर कोई आगे फर्दर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। तो दैट्स वाई आरजे का काम इतना आसान नहीं होता है। दूसरी बात जो मैं आज अंदर की बात शेयर कर रहा हूँ, धीरे धीरे रेडियो में भी सुनता रहा, ठीक है, सुनते कॉपी करता रहा, ठीक है। आजकल के डेट में कॉपी पेस्ट का ज़माना है, तो ढेर सारे आरजेस को सुना, ढेर सारे लोगों को सुना, और धीरे धीरे करते करते मैंने उसको इम्प्लीमेंटेशन मिला है। दैट्स वाई आज की डेट में मैं समझता हूँ कि आज से 1-1.5 साल पहले जब कोई वीडियो में शूट करता था, चाहे बाकी कोई भी ऐसे कम्युनिकेशन करता, दैट वाज नॉट। अब मुझे हंसी आती है इस बात पे कि हाउ पुअर कम्युनिकेशन मेरा था, और आजकल की डेट में इन लोगों को सुनते मैं भी यूज्ड टू हो गया हूँ, और विदाउट एनी एडिटिंग और विदाउट एनी इंटरप्शन मैं बातें बोल सकता हूँ अपनी। तो दैट्स वाई कम्युनिकेशन इसके लिए आपको खास करके वो बच्चे, ध्यान दीजिएगा, इंजीनियरिंग सेक्टर के बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ। इंजीनियरिंग सेक्टर का बच्चा कंपनी में जाएगा, इंटरव्यू तो देगा ही देगा भाई, ठीक है, या फिर किसी भी आदमी को जॉब ज्वाइन करनी है तो किसी पैनल के सामने तो बैठेगा ना। कॉन्फिडेंस कहीं और से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस तो आपकी प्रैक्टिस से आता है। और प्रैक्टिस कहाँ से होती है? जो अदल बगल का जो मीडियम आप चुनते हैं, तो जितने ही मीडियम चुनते हैं उसकी तुलना में यदि रेडियो आप देखेंगे तो रेडियो में एक आरजे दिन भर नहीं बोलता है, डिफरेंट वैरायटी हर आदमी की लाइकिंग अलग अलग होती हो सकता है, किसी को कोई पर्टिकुलर आरजे पसंद है, किसी को कोई और आजकल की डेट में तो इंटरनेट पे भी है, जो चीज़ ट्यून करिए, जहाँ की ट्यून करनी हो, जो लैंग्वेज ट्यून करनी हो, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। सो दैट्स वाई रेडियो एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन मीडियम है, या फिर स्किल डेवलप करने का सबसे अच्छा माध्यम है, जिसकी वजह से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी डेवलप कर सकते हैं। और ये प्रभात जी नहीं मुझे पता, इनको कॉपी करता रहता। और मैं एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि जब भी आप रेडियो सुनते हैं तो बहुत ज़रूरी नहीं है घंटे भर सुने, आप अपने हिसाब से अपना टाइम बैंड चूज़ कर लें। जब भी आप फ्री हो 10 मिनट 5 मिनट ज़रूर रेडियो सुने, यह आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और जो मुझे मेरे सीनियर्स ने कहा है कि रेडियो इकलौता ऐसा मीडियम है जो शहर में सबसे आखिरी में बंद होता है, और सबसे आखिरी में ही बंद होगा, और सबसे पहले शुरू भी होता है। एग्जैक्टली आपका, और ये भी क्या, बाढ़ आ जाए शहर में, रेडियो सबसे आखिरी में बंद होगा। और आज़ादी दिलाई रेडियो ने, ये याद रखिएगा। पहली बार जो भाषण हुआ था कि देश आज़ाद हो रहा है, वो रेडियो से शुरू हुआ था। और आज की डेट में भी इस कोविड वाले पैंडेमिक में सारी चीज़ें यदि फिनिश हो जाए तो रेडियो रहेगा। बने रहिए रेडियो पे, और रेडियो को समझिए। थैंक यू सो मच।